उसने कपड़े अच्छे पहने हैं तो क्यों पहने हैं, मैं ही अच्छी नजर आनी चाहिए हूँ। दुखती हुई रग पे हाथ रख लिया है। मिनट मिनट पे ये बताते हैं कि भाई तुम्हारा डार्क कलर है तो ये बुरा है कलर। शादी रुखसती करने से पहले हाय गाइस, माय नेम इज एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैंने ये नो मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि मैं डेली कर रही होती हूँ, और साथ ही साथ मैंने आपके बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन को आंसर भी किया है। ये मेरे इस चैनल का पहला Q&A वीडियो होने वाला है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ये लिप बाम, ताकि जब तक मेरा मेकअप फिनिश हो उस वक्त मेरे लिप्स भी अच्छे से प्रेप हो जाएं और मैं फिर लिपस्टिक लगा सकूं। इतने में आपके पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ। काफ़ी बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं मैं चाह रही हूँ पहले उनको आंसर कर दूँ, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी एज, मेरी हाइट और मेरा वेट पूछा है। आई टर्न 28 दिस ईयर। बहुत सारे लोगों को ना यकीन भी नहीं आता है कि मैं 28 साल की हूँ, बल्कि मुझे बहुत से लोग मिलते हैं वो कहते हैं आप तो बच्ची लगती हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी अभी आपने कॉलेज जाना शुरू किया है, छोटी सी लगती हो बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी यही एज है, मैं छुपा नहीं रही हूँ या झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी हाइट जो है वो 5'1" है। वेट है मेरा, बता दूँ क्या, वेट है मेरा 37 kgs। आई नो बहुत कम है, बट मैं क्या करूँ, मतलब मैं जब से बड़ी हुई हूँ मेरा यही एक कांस्टेंट जो है वो वेट है। ना 37 से ज़्यादा होता है और ना ही 37 से कम होता है। मैंने कहा यार जितना खा लो ना बढ़ता है, और अगर मैं कुछ भी ना खाऊँ ना तो कम भी नहीं होता है, मतलब 37 ही रहता है। तो अब जब बढ़ेगा तो देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रही इसके लिए। लिप्स मैंने अच्छे से प्रेप कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे अपना ये कंसीलर। कंसीलर मैं लगाती हूँ अपने जो मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है, जितने भी हैं उसको कवर करने के लिए, और जो मेरी ये एक्नी स्कार्स है ना उसके लिए मैं ये कंसीलर लगाती हूँ। विच प्लेस इज़ बेटर, ड्रीम वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट मनोरा। तो मेरे इस चैनल पे जो है वो दोनों ही के व्लॉग्स अपलोडेड हैं, ड्रीम वर्ल्ड के भी और डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट जो कि ड्रीम वर्ल्ड का ही है मनोरा पे। आई वुड से कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो तो मनोरा वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। सुकून है, पीसफुल सा माहौल है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे इतना लाइक एडवेंचर पसंद है नहीं, तो ड्रीम वर्ल्ड मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। ऑल्सो अगर आप ड्रीम वर्ल्ड जा भी रहे हो ना तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने लिए एक अलग से रूम बुक कराया हो, बिकॉज इतनी ख्वारी होती है ना फिर, क्योंकि आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो इतनी बड़ी जगह है, आपको समझ ही नहीं आता आप कहाँ बैठो। मतलब जाहिर है आप एक्टिविटीज़ के दरमियान थक भी सकते हो, थकन हो सकती है, कहीं बैठने की कोई ख़ास जगह है नहीं, बस उनका एक रिसेप्शन बना हुआ है। और एक्टिविटीज़ भी ना ऐसी हैं कि अगर गो कार्टिंग जो है वो एक जगह पे है तो दूसरी कोई एक्टिविटी लाइक स्विमिंग वगैरह बहुत दूर है, तो चलना फिरना बहुत पड़ता है। तो अगर आप जा रहे हो, रूम बुक नहीं कराना चाह रहे तो मैं कहूँगी कि आप सर्दियों में जाओ, और अगर आप गर्मियों में जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली अपना रूम बुक कराना है। डेस्टिनेशन वाला जो रिजॉर्ट था उनका वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोरा पे जो है बहुत सुकून था, वाइब्स आ रही थी, पीसफुल सा माहौल था। आप आराम से जाओ, रिलैक्स करो, चाय वाय बनाओ, फिर बीच पे चले जाओ। बीच पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अब सर्दियों में तो उनकी जेट स्की वगैरह भी खुल जाएगी, क्योंकि समंदर थोड़ा सा जो ना ठहरा हुआ होता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा समंदर जो है वो एक्टिव हुआ होता है, इसलिए आप ये कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो आई वुड से कि आप डेस्टिनेशन बीच रिजॉर्ट जाओ। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव एंड योर थॉट्स ऑन फीमेल फ्रेंडशिप। ये तो आपने ना मेरी दुखती हुई रग पे हाथ रख लिया है। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त भी कम होते जा रहे हैं। लाइक 2-4 साल पहले मेरे 8 दोस्त थे, तो अभी मेरा एक आधा दोस्त ही बचा है, और उसको मैं दोस्त नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारा ना कोई खास मिलना होता है ना, हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। बस ये है कि कभी मीम शेयर कर दिए एक दूसरे के साथ, और कभी जो है वो हाय हेलो कर ली, तो इस तरह से मेरी जो है वो लोगों से बातचीत है। आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि मेरी फीमेल फ्रेंडशिप को लेके क्या थॉट्स हैं। ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछे ना तो मेरा तो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है लड़कियों से दोस्ती करने में। यूनिवर्सिटी के 5 साल ना मेरे ऐसे गए ना, मैं लिटरली मैं बता नहीं सकती, मैं रो जाती थी। क्योंकि यार आप देखो ना, मतलब मैं 6 बजे निकलती थी घर से और मैं वापस 6 बजे शाम के घर आती थी। पूरा आधा टाइम तो मेरा वहीं गुजरता था, घर आके मैं बस सो जाती थी। इतना लंबा टाइम अगर आपको गुजारना हो किसी एक जगह पर और आपके पास कोई अच्छी दोस्ती ना हो तो फिर आप
कैसे ही रहोगे। मतलब मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। लिटरली मैं दुआएं मांगती थी कि जल्दी से मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो और मेरी इन टॉक्सिक फ्रेंड से जान छूटे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों में ना, शायद आप मेरी बात से अग्री ना करो, बट लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा जेलिसी फैक्टर होता है और दूसरा उससे बस आगे ना बढ़ जाए। क्लास में जो है वो लाइक सबसे अच्छे ग्रेड्स भी उसी के आए, सामने वाली लड़की के अगर आ गए तो क्यों आ गए, उसने कपड़े अच्छे पहने तो क्यों पहने, मैं ही अच्छी नज़र आनी चाहिए हूँ। इस तरह की कुछ बातें, कुछ नहीं बल्कि बहुत सी बातें होती हैं जो लड़कियों में कॉमनली पाई जाती हैं और मैं इन सब ड्रामों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। स्पेशली एक और चीज़ कि आप होते नहीं हो वो जो आप दिखाते हो, ये एक चीज़ बहुत कॉमन है जो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा तो एक्सपीरियंस इतना कोई अच्छा नहीं रहा लड़कियों के मामले में। बट मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनकी जो दोस्तें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो उनसे हर बात शेयर कर सकते हैं, वो उनकी एक फैमिली मेम्बर की तरह होती हैं, घर पे आना जाना, दुख सुख के साथी होते हैं ना, वो वैसा वाला सीन होता है। बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। कंसीलर मैंने लगा लिया है, अब मैं लगाऊंगी ये फाउंडेशन जो कि मेबेलिन की है। इसका शेड ये है लूमी मैट फाउंडेशन और इसका शेड है S128। सो ये वाली फाउंडेशन में लगाऊंगी। इतने हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट्स योर एजुकेशन? सो आई स्टडीड फार्मेसी। मैं फार्मडी ग्रेजुएट हूँ, आप मुझे फार्मासिस्ट बोल सकते हो। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है, बिकॉज जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी ना, तब तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह डाल दिया करती थी, बट उसके बाद से मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया कि मैंने क्या पढ़ाई की हुई है एक्चुअली। सो या फार्मडी किया हुआ है मैंने। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, चेकिंग योर यूट्यूब चैनल बट नो पोस्ट फ्रॉम यू येट, बीन अ वाइल। ओके, सो आई नो कि ये वाला सवाल तो मुझे आने ही वाला था। ये आप मुझसे मेरे मेन चैनल के बारे में पूछ रहे हो, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। यूट्यूब पे मेरा एक मेन चैनल है जहाँ पर मैं लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करती हूँ और अफोर्डेबल ऑप्शंस बताती हूँ। संडे बाजार की मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं उस चैनल पे वैसे काम नहीं कर पा रही हूँ जैसे मैं पहले करती थी। उसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ, बिकॉज़ मेरा बाईपास वाला भी प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहा है, फिर मेरी अपनी एक जॉब होती है, फिर मेरा कंटेंट क्रिएशन है, फिर मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। तो उस चैनल के लिए आपको घर से निकलना पड़ता है, बिकॉज ज़ाहिर है आप मार्केट जाते हो, डिफरेंट बाज़ारों में आप वीडियोस बनाते हो, तो उसके लिए एक दिन पूरा निकालना, घर से बाहर निकलना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए जो है वो हेक्टिक हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ एंड जब मैं इन सारे कामों से फ्री हो जाऊँगी, यानी बाईपास का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर मैं दोबारा से वहाँ वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी। विच आईफोन डू यू हैव? सो करेंटली आई एम यूजिंग iPhone 14 Pro Max। मैं सोच रही हूँ अपग्रेड करने के बारे में, बिकॉज मुझे इस फ़ोन में कोई मसला नहीं है। स्टोरेज का मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया होता है वीडियो बनाने के लिए, बट मैं फ़ोन में देखती हूँ तो मेरा 256 GB है, 250 तो हुआ ही होता है स्टोरेज फुल, तो मेरे लिए बहुत मसला होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपग्रेड करने का टाइम आ ही गया है। ऑल्सो मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करना कि मैं कौन सा वाला कलर लूँ। चलो बता देती हूँ, 2 कलर्स हैं, ऑरेंज और सिल्वर, जो कि जिनके बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मुझे कमेंट्स में बताना कि ऑरेंज वाला अच्छा है या सिल्वर वाला, एंड फिर हम देखेंगे, हो सकता है कि आ जाए जल्द फ़ोन। फाउंडेशन की जो हमने बेस लगाई है उसको सेट कर लेते हैं रिमेल के पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से। ये बहुत अच्छा है। अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हो ना तो रिमेल वाला आप कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल आपके मेकअप को सेट कर देता है। किसी ने मुझसे पूछा है बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर टीन्स एंड अफोर्डेबल सनस्क्रीन, एंड इन्होंने ही मुझसे पूछा है एंड फेस वॉश फॉर टीन्स फॉर नॉर्मल स्किन अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल अगर आपको ऑप्शन देखने हैं तो आई थिंक जेन फार्म का डर्माइव मॉइस्चराइज़र आता है, वो बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ है खुद भी। सनस्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो अभी ऑर्गेनिक ट्रैवलर ने अपनी एक नई सनस्क्रीन लॉन्च की है, बैरियर हाइड्रेट, वो बहुत अच्छी है। मतलब एक बार ट्राई करके देखो। पहले मैं ना यूज़ करती थी स्किन एक्वा की सनस्क्रीन होती है, वो भी उसकी भी कंसिस्टेंसी सेम ऑर्गेनिक ट्रैवलर वाली ही है, बट उसमें ये होता था कि वो इत्तू सी तो बॉटल होती थी, उसके अंदर भी इतना सा उन्होंने सनस्क्रीन दिया होता था, वो कोई 2400-2500 रुपये की हो गई है, तो वो बहुत महंगी पड़ती थी और आपको सनस्क्रीन इतना लगाना होता है ना कि मेरे महीने में वो ख़त्म हो जाती थी। जब से मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर पे स्विच किया है, मुझे ये वाला मसला हल हो गया है मेरा,
क्योंकि वो 10 ml एक्स्ट्रा भी देते हैं, लाइक 60 ml वो सनस्क्रीन होती है, आई थिंक 2000 रुपये की, और बहुत बहुत अच्छी है। ऑल्सो फेस वॉश जो है वो मैं यूज़ करती हूँ एक्नीस मेंथोलेटम करके वो फेस वॉश आता है, वो आपको दवागो वगैरह पे इजीली मिल जाएगा। तो वो मैं कोई पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ। मेरी एक्नी प्रोन स्किन है तो वो बहुत अच्छा रहता है मेरी स्किन पे। ऑल्सो सस्ता भी है, लाइक 800-850 रुपये का आपको मिल जाएगा, और वो आई थिंक 2-3 महीने 2-2.5 महीने तो आपका चल ही जाता है। व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड व्हाट वाज योर वेरी फर्स्ट वीडियो, ऑल्सो विच वीडियोज ऑफ योर वेंट वायरल। तो ये वाला चैनल मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 2024 में, और पहली वीडियो भी मेरी उसी मंथ में गई थी। अभी तक मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं गई है इस चैनल पे, बस मेरा जो निकाह वाला वीडियोस का पूरा एक सीरीज़ थी वो बहुत लोगों ने पसंद की थी। विल यू एवर थिंक ऑफ हैविंग अ मीट एंड ग्रीट इन सक्खर? बाय द वे आई लव योर यूट्यूब चैनल अ लॉट, यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच। मैं तो सक्खर कभी आई ही नहीं हूँ, तो मीट एंड ग्रीट रखना सक्खर में, आई डोंट नो सक्खर में लोग मुझे जानते भी होंगे इतना ज़्यादा। कभी मीट एंड ग्रीट रखा तो मैं कराची में ज़रूर रखूँगी। और मेरा मीट एंड ग्रीट ना ऐसे सिंपल सा नहीं होगा कि बस मैंने आप लोगों को बुला लिया और मैं आपसे मिली और टाटा बाय बाय, ऐसा वाला नहीं होगा। मैं चाहती हूँ मेरा मीट एंड ग्रीट ना थोड़ा सा फन सा हो, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, हम लोग वहाँ पे डिफरेंट गेम्स खेलें एक साथ और गाने शाने गाएँ। इसके अलावा खाना भी हो वहाँ पे, थोड़ा सा मतलब मज़े करें, ऐसा माहौल हो कि जैसे दोस्त नहीं होते एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरह का मीट एंड ग्रीट कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर रखेंगे, और आप लोगों में से मैं किसी आई थिंक कोई 10 to 15 सब्सक्राइबर्स को अपने वहाँ पे बुलाऊंगी, तो बहुत मज़ा आएगा। व्हाट्स वन थिंग यू लव द मोस्ट? ओके, आई लव दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। आई लव माई फ्रीडम एंड आई लव माई इंडिपेंडेंट लाइफ। सोचो ना कि कितना अच्छा है कि मतलब आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, अब आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। मतलब ठीक है एक वक्त तक ये सब सही रहता है, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको फॉर एग्जांपल कहीं जाना है, कुछ अच्छा सा खाना है, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई तो आपको वो लेनी है। अब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं ये ले लूँ, या आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे कि यार ये मुझे देगा या देगी तो ही मैं ये ख़रीद पाऊँगी। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा यही इस सवाल को लेके एक मैं कहूँगी लड़कियों को कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो जाओ, जितना जल्दी हो सके अर्न करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज़ अभी आपको लगेगा कि मतलब क्या है, आपके फादर हैं, आपकी मामा हैं, वो आपको पैसे दे देती हैं, आपका काम तो चल जाता है, बट नहीं, आप एक लड़की का आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले छोटे से स्टार्ट करो, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में कोई बिजनेस शुरू कर लो अपना, लाइक बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो, आप ट्यूशन खोल लो अपना, बच्चे आपके पास आएँ, थोड़ा बहुत अर्न करना अर्ली एज से स्टार्ट करो। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। आपको नहीं पता फ्यूचर आपके लिए क्या है, आपके फ्यूचर में कौन लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या होगा, कुछ यू नेवर नो। सो जितना जल्दी अर्ली हो सके आप अपने लिए कुछ करो, इंडिपेंडेंट हो, दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दो, उतना ही बेटर रहेगा लड़कियों के लिए स्पेशली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले मैं जल्दी से ब्लश लगा देती हूँ। मैं तो बहुत ही बातें करने में लग गई, मैं भूल ही गई थी कि मैं अपना मेकअप भी कर रही थी। सो ये लेमेल का मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ब्लश, बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत प्यारा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू मेक अनदर कुकिंग वीडियो? ओह माय गॉड, मुझे इतनी पसंद है ना कुकिंग वीडियोज़ बनाना ऑनेस्टली। और आपको पता है मैंने एक शुरू भी की हुई है, लाइक 7 डेज़ का मैंने एक चैलेंज लिया था, वो भी कुकिंग वाली वीडियो ही है। एक दिन मैंने उसको किया मंडे को, और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। लाइक वो एक दिन का भी कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ है ऐसे ही। अब मैं बाकी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे किचन में घुसना, काम करना इतना पसंद नहीं है, ठीक है। मैं इतनी कुकिंग वगैरह भी नहीं करती हूँ, मेरे घर में मेरी अम्मा करती हैं, ठीक है। बट वो वाली वीडियोस मेरे लिए बहुत थेराप्यूटिक होती है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगी वो वाली वीडियोस, मज़े का कंटेंट आएगा आगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। ग्रेजुएट फ्रॉम विच यूनी एंड वाई यू नॉट पोस्टिंग यूनी व्लॉग्स एट दैट टाइम, जेन्युइनली वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी एंड उस टाइम पर तो मेरा यूट्यूब पर चैनल था भी नहीं। उस टाइम पर मेरी इंस्टाग्राम पर जो है वो मेरा पेज था, जहाँ पर मैं स्टोरीज़ वगैरह ऑन एंड ऑफ शेयर करती रहती थी। और पता है यार, अगर कोई फार्मडी कर रहा है तो वो रिलेट कर पाएगा कि इतनी मुश्किल पढ़ाई है ना कि टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। इंस्टाग्राम पे तो ये था कि शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस थी, 10 सेकंड 30 सेकंड की वीडियोस आप अपलोड, बल्कि उस टाइम पे तो रील्स आई भी नहीं थी।
पिक्चर्स का ज़माना था, वो जब आप पिक्चर्स अपनी अपलोड करते थे तो वो मैं डालती थी, स्टोरीज ऑन एंड ऑफ शेयर करती थी, बट ब्लॉगिंग के बारे में मैंने इतना सोचा नहीं। अब मैं लगाऊंगी ये लेमेल का मस्कारा, ये बहुत अच्छा है। मेकअप में बस अपना डेली जो है वो इतना ही रखती हूँ। मेरी एक्नी प्रोन स्किन है तो फिर वो अगर ज़्यादा मेकअप में लगाती हूँ ना तो वो अजीब सा ही लुक देता है, सो बस लाइट सा मैं मेकअप रखती हूँ। अभी मैंने ये मस्कारा भी लगा लिया, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। योर फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर में तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मैं चाहती हूँ कि लाइक 40 के बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी एक सुकून की ज़िंदगी शुरू करूँ, जहाँ पे मेरी अपनी फैमिली हो और हम लोग हर साल जो है वो वेकेशन पे जाया करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें। मेरी जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई, पहले 5 साल मैंने पढ़ाई की, उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई, फिर मैंने जॉब की, अब मैं साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा कभी कभी थक जाती हूँ ना कि मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। अपनी सेहत को कभी कभी नहीं, बहुत सारी दफ़ा मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो मैं ऐसा फ्यूचर अपने लिए चाहती हूँ जहाँ पर इतनी ज़्यादा हासिल ना हो ऑनेस्टली, इतना ज़्यादा काम ना हो। 40 के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँ। देखो ना यार, आप इतनी पूरा साल मतलब अपनी ज़िंदगी के जितना आधे से ज़्यादा टाइम आप भाग दौड़ में लगे होते हो, उसके बाद भी अगर आप 40-50 के बाद भी काम कर रहे हो तो अपनी फैमिली को कब टाइम दोगे, अपने आप को कब टाइम दोगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए हर चीज़ से और एक पीसफुल लाइफ गुजारनी चाहिए, और यही मेरा जो है वो फ्यूचर का प्लान है। वेयर इज दिस आउटफिट ऑफ योर्स फ्रॉम? आई थिंक आप ग्रीन वाली फ्रॉक की बात कर रहे हो, तो ये मैंने ली थी एथनिक से। व्हाट्स योर यूट्यूब अर्निंग? ये ज़ीरो। मैं नहीं कमाती हूँ भाई कुछ यूट्यूब से यार। आप लोग देखो ना कि YouTube पे मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, इतने व्यूज़ पे YouTube कुछ भी नहीं देता है आपको। लोगों को लगता है कि पता नहीं यूट्यूबर है तो कितना कमाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके लाइक 50,000 व्यूज़ पर वीडियो, लाख प्लस व्यूज़ आते हैं, उन लोगों को मिलता है, लेकिन उनको भी उतना नहीं मिलता जितना हम सब ने सोचा हुआ है। उनको ज़्यादातर पैसा ब्रांड से मिलता है, ब्रांड्स की कोलैबोरेशन से मिलता है। YouTube पाकिस्तान में नहीं इतना पैसा देता। बेस्ट स्किन वाइटनिंग के लिए डॉक्टर बता दें कराची में। मतलब आप तो पहले मुझे ये बताओ कि क्यों स्किन को वाइट करना है, गोरा क्यों करना है आपको अपनी स्किन को? आपको अल्लाह ताला ने जो कलर दिया है वो बेहतरीन कलर है, और हमारी एशियन स्किन टोन का कलर तो इतना प्यारा होता है ना, ब्राउन सा, डस्की सा, कि क्या ही ज़रूरत है गोरा करने की अपने रंग को। और अगर तो आपको कोई बोलता है कि यार इतना डार्क कलर है तुम्हारा, बोलने वाले भी तो हमारी तरफ बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको मिनट पे ये बताते हैं कि भाई तुम्हारा डार्क कलर है तो ये बुरा है कलर, तुम्हारा जो है वो कुछ लगाओ, तुम वाइटनिंग क्रीम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आप स्ट्रेट अवे उनको जवाब दो कि नहीं, मैं अपने इस कलर में खुश हूँ, जो मुझे अल्लाह ताला ने कलर दिया है वो मेरे हिसाब से ही दिया है। जो कलर आपका है आप कोशिश करो उसको बेहतर बनाओ, ना कि वाइट की तरफ ले जाओ, गोरा कर दो उसको। जो कलर है आपका ब्राउन डस्की सा, वो कोशिश करो उसके टेक्सचर को आप इम्प्रूव करो, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो, सीरम्स वगैरह लगाओ ताकि आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो, आपकी स्किन हेल्दी लगे, आपकी स्किन डल ना लगे। इन सब चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करो प्रोडक्ट्स, बट वाइट करने के लिए प्लीज़ ना करो। यू आर सो काइंड हार्टेड एंड आई लव योर व्लॉग्स, और आप रील्स कम अपलोड करती हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया यार। रील्स तो मैं इतनी अपलोड करती हूँ, आपने मेरा इंस्टाग्राम अगर देखा हो, अब तो मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई हूँ ना, वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन मेरी रील आ रही होती है। इतनी मेहनत मैं वहाँ कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पे चैनल अपना पेज लगा रही हूँ, जल्दी से जाके उसको जो है वो फॉलो कर लो और देखो कि मैं कितना ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ आजकल इंस्टाग्राम पर। आप डेली मेकअप में कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं? यार जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, मैं वही मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अब जैसे मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं, तो जे ब्यूटी की ये तिरामिसू शेड है। इसका जो है वो ब्राउन कलर का बहुत ही प्यारा सा शेड है, देखो इस तरह का शेड है। सो मैं मेकअप में जो है वो बहुत सिंपल रखती हूँ। एले गर्ल का कंसीलर यूज़ कर लिया, उसके बाद फाउंडेशन कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, फिर मैं रिमेल के पाउडर से उसको सेट कर लेती हूँ। रिमेल का ब्लश लगा लिया या कोई सा भी ब्लश लगा लिया आपने, इसके अलावा मस्कारा लगा लिया, लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, एंड आई एम गुड टू गो। शादी कब है आपकी? व्हेन इज़ योर वेडिंग? अदनान भाई के साथ आप कब रहेंगी? तो ये वाले क्वेश्चन मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा आने ही वाले हैं जब भी मैं Q&A करूँगी, तो इसके लिए मैं प्रिपेयर थी। शादी रुखसती करने से पहले कुछ चीज़ें थी हम दोनों की ही अपनी अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो करना,
एंड देखो यार, हर चीज़ आपकी लाइफ में एक मुकर्ररा वक्त पे होती है ना, आपको उससे पहले मिलेगा ना आपको उससे बाद मिलेगा। तो हम एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगी तो हम रुखसती भी कर लेंगे, और रुखसती होगी तो आप लोगों को भी डेफिनेटली पता चलेगा ही। सो अभी तक मैंने सारे इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चंस लिए थे, अब मैं यूट्यूब वाले क्वेश्चंस भी लेती हूँ जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था। सो सोलेहा समद कह रही हैं, आई वॉच्ड ऑल योर व्लॉग्स एंड इट्स बीन 2+ years, यू आर माई इंस्पिरेशन, गर्ली एंड कामिंग वाइब्स come from your vlogs, thank you so much Soleha, tell us about your office job। so मैं बिकॉज मैंने फार्म किया हुआ है तो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही काम करती हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये नाम नहीं लूँगी मैं, बट मैं वहाँ जो है वो पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और मैं सेल्स डिपार्टमेंट में होती हूँ। सुंदस सना से, टिप्स हाउ टू ग्रो योर चैनल ऑन यूट्यूब। सो यार देखो, यूट्यूब पर ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जितना इंस्टाग्राम पर इजी है ना कंटेंट बनाना और वायरल हो जाना और जल्द से जल्द ग्रो करना, यूट्यूब का एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे तक समझने में अभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट टिप्स मैं आपको ये दूंगी कि कंसिस्टेंट रहो, एक टाइम बनाओ कि आपने इस टाइम पर वीडियो अपलोड करनी है वीक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैटरडे 4 बजे अपलोड करते हो तो नेक्स्ट वीक भी आपकी वीडियो सैटरडे 4 बजे ही जानी चाहिए। इसी से आपके एल्गोरिथम आपकी वीडियोस को पुश करता है। प्लस लॉन्ग फॉर्मेट तो आप बना ही रहे हो, कभी भी शॉर्ट्स को स्किप ना करो, बिकॉज ये वाला फीचर यूट्यूब पे अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो यूट्यूब इनको ज़्यादा पुश करता है। हमेशा अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो वीक में एक बार डालते हो तो कोशिश करो कि शॉर्ट्स वीक में 3-4 दफ़ा डालो लाजमी, ये आपके चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने मुझसे पूछा है कि फेस के बगैर चैनल को कैसे ग्रो करें। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप अपना चेहरा दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप नहीं आओ, फेस के बगैर ही रहो, बट फिर कोशिश करो कि इस तरह का कंटेंट बनाओ जिससे लोग रिलेट कर सकें, जो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करे। बिकॉज एक थोड़ा सा है कि फेस जो दिखाता है उससे लोग ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपने फेस नहीं दिखाया तो लोगों को होगा कि यार पता नहीं कौन है, हमने इसको देखा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में एक गैप आ जाता है। वो भी हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपने कंटेंट ऐसा बनाना है जिससे लोग रिलेट करें, जो कि आपकी ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो। अगर वो 10 मिनट निकाल के आपकी वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ तो उनको उससे मिलना ही चाहिए। डेली व्लॉग्स की तरफ मत जाओ, बिकॉज कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ग्रो करने के लिए हर दिन व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, कुछ ज़िंदगी में हो रहा है नहीं हो रहा है, आप व्लॉग्स बनाने शुरू कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जितने ज़्यादा उसमें फ़न होगा उतनी ही लोग आपकी वीडियोस देखेंगे विदाउट फेस। माशाल्लाह, इतनी फ्लॉलेस स्किन कैसे हो गई आपकी, मस्ट शेयर। एक्नी और एक्नी स्कार्स को कैसे रिमूव करें? मेरी स्किन बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं है, मेरी स्किन पर अभी भी एक्नी आई हुई है, मेरे यहाँ पर दाने निकले हुए हैं, और मेरी स्किन कभी फ्लॉलेस रही ही नहीं है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं हमेशा मेरी एक्नी फेस पे रही है। सोशल मीडिया जो दिखाता है आपको वो वैसा नहीं होता। स्किन टेक्सचर नॉर्मल सी बात है, किसी के भी आप स्किन में देख लोगे, कुछ भी कर लो, भले उसकी स्किन बहुत ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी स्किन पे बम्प्स होंगे, उसकी स्किन पे पोर्स होंगे। कोई भी एक स्किन परफेक्ट नहीं हो सकती, तो फ्लॉलेस स्किन किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में टेक्सचर, बम्स, एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब कुछ होता है। जाहिर है ना यार, आप इंसान हो, आप डिफरेंट चीज़ें खा रहे हो, आपकी रूटीन कभी सेम नहीं रहती, कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती, कभी आप खाना सही से डाइट अच्छे नहीं ले रहे होते हो, तो उसका कुछ ना कुछ तो स्किन पर आएगा ही ना। तो फ्लॉलेस स्किन किसी की भी नहीं होती, आप लोगों को जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। जाहिर है यार, किसी के अगर एक्नी है और कोई उससे इनसिक्योर है तो वो सोशल मीडिया पे अपना फेस ऐसे तो नहीं दिखाएगा ना कुछ तो फिल्टर विल्टर लगाएगा। तो इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना कि स्किन ऐसी है। बाकी एक्नी और एक्नी स्कार्स को रिमूव, एक्नी तो ये है कि मैं थोड़ा सा स्किन का ख्याल रखती हूँ, फेस अपने बाकायदगी से 2 बार दिन में धोती हूँ, इसके अलावा मेकअप प्रॉपर रिमूव करती हूँ,
क्योंकि मेकअप वगैरह आप रिमूव नहीं करते, आपके पोर्स के अंदर चला जाके इसको क्लॉग कर देता है, उससे पिंपल वगैरह एक्ने वगैरह होता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि स्किन को अपने जितना ज़्यादा साफ रख सकूँ रखने की कोशिश करती हूँ। बाकी सीरम्स वगैरह कुछ यूज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल नाइसिनामाइड स्किन पे यूज़ करती हूँ, सैलिसिलिक एसिड लगा लेती हूँ अपनी स्किन पर। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो जाके लो और उसको इस्तेमाल करो। लगाने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना कि कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। बस मैं यही कहूँगी कि बेसिक से अपनी स्किन केयर रूटीन रखो, मेकअप करो, लाइट सा करो, धूप में कोशिश करो ना निकलो, लेकिन अगर काम है तो कैप वगैरह पहन लो, सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे बाद अप्लाई करो। इस तरह से रखो, आपकी स्किन सही रहेगी। आपके हस्बैंड फैमिली रिलेटिव हैं या आउटसाइड हुई है शादी? सो मेरी शादी आउटसाइड ही हुई है, वो मैं उनको जानती नहीं थी पहले। बातों में मुझे याद ही नहीं रह रहा कि मैं मेकअप भी साथ साथ कर रही हूँ। सो ब्राउन ये मैंने लिपस्टिक लगा ली थी जे ब्यूटी की तिरामिसू। अभी मैं लगाने लगी हूँ लिमेल की ये लिपस्टिक है पैशन पिंक 408। इसका कलर बहुत ज़्यादा, मतलब ये इतनी सी लगाओगे ना इनफ होगी आपके लिए। तो मैं हल्का सा इसको ऐसे लेती हूँ और मैं लिप्स के ऐसे सेंटर में लगाती हूँ। तो उससे ये है कि ये देखो, सी, उससे ये कि डार्क सब सेंटर में कलर आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो ब्राउन और पिंक का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आजकल स्किन पे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।